हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपकी तरफ कोई नया इंसान बढ़ रहा है। ये आपके एक्स तो नहीं है, कोई नया इंसान है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो आपको ऐसा है कि प्रपोजल दे सकता है। और हो सकता है इस इंसान को आप पहले से जानते हैं, आपके फ्रेंड वगैरह ये रहे हैं, या फिर आपके कलीग वगैरह रहे हैं। ये इंसान हो सकता है आपकी जानकारी का ही है और ये आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। इसने कभी आपको बताया नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन अब वो आपको प्रपोजल देना चाहता है। ये आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो सकता है गाइस आप है जो कोई शादी वगैरह अटेंड करने वाले हैं, कोई इवेंट वगैरह है जिसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, या फिर घूमने फिरने का कोई प्लान बना रहे हैं, ये भी हो सकता है। आप में पॉजिटिव चेंज आता हुआ नज़र आता है और आप बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप चाहते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना, परेशान रहना नहीं चाहते। तो अभी आप खुश दिखाई दे रहे हैं, खुद को खुश रखने का प्रयास है। तकलीफ़ तो होती है कहीं ना कहीं सेपरेशन की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आप अपने आप को खुश रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। कुछ ऐसा है जिसका सामना आपको करना पड़ा, जिससे आपको तकलीफ़ तो हुई लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और ऐसा भी है कि उस चीज़ से आपको सबक भी मिला है और कुछ समय तो नहीं, बहुत ज़्यादा समय तक आप उस चीज़ की वजह से, उस जो कुछ हुआ उसकी वजह से परेशान तो रहे हैं, लेकिन आपको ये भी लगता है कि हाँ ठीक है। इसी तरह से आप बहुत कुछ सीख पाए हैं, लोगों की पहचान हुई। अगर वो दिन आपकी लाइफ में नहीं आता तो शायद लोगों को भी नहीं आप पहचान पाते। तो इस चीज़ को आप समझ पाए हैं, तो आपको यही लगता है कि हाँ तकलीफ़ तो झेलनी पड़ी, आज भी तकलीफ़ में है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है कि सीखने को भी मिला है और उसकी वजह से आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आप कठोर भी हो चुके हैं, अब आप किसी की बातों में नहीं आते, अब आप किसी पर जल्दी से भरोसा नहीं करते, कोई अब आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। और वही समय था गए जो आपके आसपास के लोग, जो आपसे जुड़े हुए लोग थे, उनकी सच्चाई भी आपके सामने आई है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जिनकी सच्चाई भी आपके सामने आई है। और इन्हीं लोगों की वजह से, या इस इंसान की वजह से आपने काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ झेली भी है, लेकिन आपको जो सबक मिला उससे अब आप क्या है, आगे की लाइफ में कभी वो गलती करेंगे भी नहीं। अगर आप जल्दी से किसी पर भरोसा करते थे तो अब आप सीख गए कि नहीं, किसी की बातों में नहीं आना, किसी पर विश्वास नहीं करना और अपना फैसला खुद अपने हिसाब से लेना है। और किसी के लिए ऐसा है कि समर्पित नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इंसान मेरी लाइफ में रहेगा तभी मेरी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। तो अब आप क्या हो गया, खुद पर डिपेंड हो गए हैं। अब आपको किसी के भरोसे और किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और जो आपके आसपास के लोगों की सच्चाई, असलियत आपके सामने आई, उसकी वजह से ऐसा है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा अब गुस्से वाले भी हो गए हैं। आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि लोगों की असलियत जब आप समझ पाए कि आप सबके लिए अच्छे रहे, लेकिन लोग आपके लिए कैसे आपके साथ बेईमानी किए, आपके साथ ऐसा है कि छल कपट किया, तो उन सब चीज़ों से आपके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अब आपकी वाणी में भी कठोरता आ गई है, आप मुँह फट हो गए हैं, मुंह पर गलतियां गिनवाने लगे, मुंह पर सामने वाले को भला बुरा भी कहने लगे। अब आप नहीं डरते कि सामने वाला, अगर आप उसके मुंह पर उसकी बुराई कर रहे हैं तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा, रिश्ता तोड़ देगा। इस चीज़ से अब आप डरना छोड़ दिए हैं। आप समझ गए जिसको लाइफ में रहना है रहे, जाना है जाए, लेकिन आप अपने आप को अब नहीं बदलेंगे। किसी के सामने न झुकेंगे, न गिड़गिड़ाएंगे, न किसी से प्यार की भीख मांगेंगे। यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ऐसा है कि अगर आप उनसे बिल्कुल अलग हो चुके हैं, डिटैच्ड फील कर रहे हैं, तो आपके पर्सन भी वैसा ही फील कर रहे हैं। वो भी बिल्कुल आपसे अलग हो चुके हैं और अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। और अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं तो वो भी आपसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मिररिंग एनर्जी है। जैसा आपका चल रहा है अभी, जैसी आपकी सोच है, जैसे आपके दिल और दिमाग में जो कुछ चल रहा है, वैसा ही सेम आपके पर्सन के साथ भी है।
अगर आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो खुश वो भी हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और आप दोनों को ही लगता है गाइस कि आप दोनों ही सोलमेट हैं। आप उनको अच्छे से समझते हैं और उनको लगता है कि आपको लगता है कि वो आपको अच्छी तरह से समझते हैं और उनको लगता है कि आप उनको अच्छी तरह से समझते हो। तो यहाँ पर इस तरह से तो आप दोनों समझ पाते हैं कि भाई आप दोनों सोलमेट हैं। और यहाँ पर देखिए एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं, एक दूसरे को प्यार भी देते हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं। और ज़्यादातर आपकी तरफ से ऐसा दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को समझते हैं। उनको कुछ भी अपना दुख है, सुख है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप समझ जाते हैं कि वो कब खुश हैं, कब दुखी हैं। तो आप कुछ ज़्यादा ही अपने पर्सन को समझ चुके हैं। तो आप दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश रह पाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप दोनों ही एक दूसरे को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। दिल में दोनों के ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन जो दिखाने का तरीका है वो सही नहीं है। वो अपने प्यार को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, आपको नहीं दिखाना चाहते, अपनी फीलिंग आपको नहीं बताना चाहते, और आप भी वैसा ही कर रहे हैं अभी। ये हो सकता है। और हो सकता है गाइस कि बार बार आप दोनों के बीच मनमुटाव होते रहते हैं। किसी तरह से छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़े बहस होती रहती है और बार बार ऑन ऑफ वाली सिचुएशन क्रिएट होती रहती है आपके रिश्ते में। ये भी हो सकता है। अभी आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, ऐसा दिखाई देता है। ना आप उनको अपना प्यार दिखाना चाह रहे हो और ना वो आपको। अब यहाँ प्यार तो बहुत ज़्यादा है गाइस एक दूसरे के लिए, लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है कि बहुत से लोग भी आप दोनों के बीच इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर इनके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं। और यहाँ पर वही है कि सोसाइटी, फैमिली का या तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यही समस्या है आपके रिश्ते में। और ज़्यादातर तो यही है कि आपके पर्सन की तरफ से ही ऐसा है कि वो दूसरे लोगों को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, ये इंसान इसी में उलझ कर रह चुका है। और वही है कि आपके रिश्ते में लोगों की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और आप दोनों जो हैं एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, लेकिन वही है कि ये जो परिवार और समाज बीच में आ रहा है उसकी वजह से क्या है, ये रिश्ता आगे जा नहीं पा रहा है। प्यार बहुत ज़्यादा है लेकिन गलतफहमियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं आप दोनों के बीच। हो सकता है इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है, जो लोग आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हैं। इनकी वजह से ही यहाँ पर गलतफहमियां भी पैदा होती हैं। यही लोग कुछ गड़बड़ करते हैं, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये हो जाता है गाइस, कभी आपको लगता है कि वो आपके साथ ऐसा है कि सेल्फिश हो रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं करना चाहते, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कभी उनको यही लगता है कि आप सेल्फिश हो गए हैं, आप अपने बारे में सोचने लगे, उनकी फ़िक्र अब आप नहीं करते। तो यहाँ पर यही सब की वजह से क्या होता है, बार बार ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी पैदा हो जाती है। कभी बिल्कुल बातचीत बंद हो जाएगी, वो बिल्कुल दूरी बना लेंगे, कभी आप वैसा ही करते हैं। तो यही समस्या चली आ रही है आपके रिश्ते में। और अभी भी यहाँ पर हो सकता है आपकी बातचीत बंद है। अब ये इंसान देखिएगा इस दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, ये एक पल के लिए भी आपको भूलते नहीं हैं। लेकिन हो सकता है यहाँ पर कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, आपके साथ जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, रिश्ते को आगे ले जाना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो वही है कि परिवार समाज का जो ये सोचते हैं वो दिखाई दे रहा है। और या फिर हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड है, यहाँ कोई थर्ड पार्टी भी है, इनके रोमांटिक पार्टनर, ये भी हो सकता है। और नहीं तो फिर वही है कि परिवार की दखलंदाजी और समाज क्या कहेगा, बस वही सब की वजह से ये क्या है आपसे दूर भागते हैं। बाकी ये इंसान 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, एक पल के लिए भी आपको भूलते नहीं हैं। लेकिन जो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, किसी तरह से आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि यहाँ कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से ये इंसान आपसे दूर रहना पसंद करता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो ये है गाइस कि आपके पर्सन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। ये आप हैं इमोशनल और आपके पर्सन है प्रैक्टिकल, और ये उसी की वजह से हो भी रहा है। इनकी सोच कहीं और चल रही है। आप जो चाह रहे हैं इस रिश्ते में आपको मिले वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन का वही है कि ये प्रैक्टिकल है, दिमाग से काम लेते हैं और ये दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको ये लगता है गाइस कि इस रिश्ते में रहना आप दोनों के लिए ही सही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी का अप्रूवल फ्यूचर में नहीं मिल पाएगा, यहाँ पर परिवार नहीं मानेगा। तो ये सब को सोचकर ये क्या चाह रहे हैं कि आप दोनों अलग हैं, जैसे अभी ऐसे ही रहें। जुड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि रिश्ते का कोई फ्यूचर है नहीं। आपके साथ आपके पर्सन इमोशनली भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं गाइस, लेकिन इनको ये लगता है कि आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए परिवार और समाज के सामने आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, इनको ये लगता है। और इस चीज़ को अगर ये आपको समझाएंगे कि भाई ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता, जैसा चल रहा है इसी तरह से अगर चलने देंगे तो सब सही रहेगा, तो इस चीज़ को आप मानने वाले नहीं हो। आप अब ऐसा है कि फ्यूचर की बात करते हो, आप कमिटमेंट चाह रहे हो, रिश्ते को आगे ले जाना चाह रहे हो, जो कि इनको पॉसिबल नहीं लगता है।
और इनको ये भी लगता है गाइस कि आप जो अब ऐसे हो गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि जो इनके आसपास के लोग हैं जिनको ये प्रायोरिटी देते हैं, उनको देखकर आप क्या होता है, जेलिस हो जाते हैं। उनको देखकर आप परेशान होने लगते हैं, आप उनसे चिढ़ने लगते हैं। आपको ये लगता है कि ये उन लोगों के लिए सब कर रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं करते। तो ये सब आपके दिमाग में चलने लगा है। उसको भी आपके पर्सन पसंद नहीं करते। इनको ये लगता है ये जिन लोगों से जुड़े हैं भाई, उनका साथ नहीं छोड़ सकते, वहाँ इनकी जिम्मेदारी है तो ये छोड़कर अपनी जिम्मेदारी को भाग नहीं सकते। आपका होकर रह जाएं ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझौता करने की ज़रूरत है, ऐसा इनको लगता है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप जैसा सब कुछ चल रहा है ऐसे ही चलने दें, जैसे पहले आप थे वैसे ही हो जाएं, आगे की बात ना करें। आपको पता है कि आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं दे सकते, इनकी प्रॉब्लम आपको पता है, तो फिर आप इस चीज़ के लिए ऐसा है कि क्यों बात करते हैं, ऐसा इनको लगता है। तो ये चाह रहे हैं अगर आप समझौता करें, इनके हिसाब से चलें, और जैसा रिश्ता अभी चल रहा है अगर ऐसा ही चलने दें, या जैसा पहले रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो कर रहे थे, लेकिन ये रिश्ता कभी भी परिवार समाज के सामने आया नहीं, किसी को आपके रिश्ते के बारे में कोई खबर नहीं है, तो वैसा ही रिश्ता ही आपके साथ रखना चाहते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि सबके सामने ही आपका हाथ थाम लें, तो ये इनसे नहीं हो सकता, ऐसा इनको लगता है। तो फिर इनको यही लग रहा है कि आपको समझाना बेकार है, आप समझने वाले नहीं हो। आप ऐसा है कि कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाह रहे हो, हैप्पी फैमिली चाह रहे हो इनके साथ, जो ये नहीं दे सकते आपको। इसीलिए क्या कर रहे हैं कि आपसे दूर भाग रहे हैं, किसी तरह से आपसे जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन जितना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं गाइस, उतना ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन अपने काम में बहुत ज़्यादा मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से अपने आप को बिजी रखने का प्रयास है, और आपको कहीं ना कहीं स्टॉक भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। यहाँ पर यह है गाइस, जितना ज़्यादा फीलिंग ये आपके लिए रखते हैं, उतना ही खुद से आपको दूर भी करते हैं। ये भी बात है, खुद इनका प्रयास रहता है कि आपसे दूर ही रहें, वो ठीक है, क्योंकि इनको यही लग रहा है कि ये इस रिश्ते में आपको कुछ दे नहीं सकते, और बेकार में ही आप एक बार हर्ट हुए हैं, बार बार इनकी वजह से हर्ट होंगे अगर ये आपके साथ जुड़ते हैं तो। आपको भी पता है गाइस कि ये कनेक्शन कितना ज़्यादा प्योर है, ये आपके पर्सन भी जानते हैं, लेकिन वही है कि ये जो आपके पर्सन है आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, और दुनियादारी के बारे में सोच कर ये क्या कर रहे हैं, खुद से ही आपको दूर कर रहे हैं। और जबकि वो खुद भी नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, तभी वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि दूसरों से पहले अपनी खुशी का ध्यान इंसान को रखना चाहिए। ये दूसरों के चक्कर में क्या कर रहे हैं, अपनी खुशी का ही त्याग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर परेशानी यही है कि ये इंसान समझने को तैयार नहीं है कि अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो भाई इनको आपके साथ जुड़ना चाहिए। आप तो इनके साथ जुड़ने को और दुनिया से लड़ने को तैयार हैं, लेकिन आपके पर्सन ही आपका साथ नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप अकेले किस से लड़ेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है। तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो फिलहाल तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि यहाँ पर प्यार भी है, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन खुद को आपसे दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। चाहे रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।